अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा आरामको वर्क परमिट रिसीवर के बारे में। आरामको वर्क परमिट रिसीवर बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करना है, कौन कौन सी कंपनी आपको हायर कर सकती है, इसका प्रोसेस क्या रहेगा, फिर आज़ाद वीज़े में जो कोई भी आने वाले हैं उन लोगों को किस किस प्रोसेस से गुजरना रहेगा। मैं आपको इस बारे में इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँ। फर्स्ट, क्वालिफिकेशंस के बारे में। वर्क परमिट रिसीवर बनने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। आपको आनी चाहिए परफेक्ट इंग्लिश। जो कोई भी बंदे इंग्लिश जानते हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, स्पीकिंग का अच्छा है, वर्क एक्सपीरियंस पहले पहले जहाँ कहीं पे काम करे हैं, इनको एक्सपीरियंस अच्छा है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट तो आपको इंटरव्यू फेस करना है। इंटरव्यूअर के सामने आपको अच्छे से इंप्रेशन जमाना है कि हाँ, मेरे को इंग्लिश आती है, सही से मैं बात कर सकता हूँ इंग्लिश, और मेरा वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड में जो कुछ भी है ऑल ओके। अब आइए बात करते हैं कि यहाँ पे सऊदीया में आने के बाद में आपको किस किस प्रोसेस के जरिए से उसको गुजरना है। पहला तो प्रोसेस रहेगा एग्जाम का। तो वर्क परमिट रिसीवर में एग्जाम आपका कौन कौन सी कंपनी करवा सकती है, कौन कौन सी कंपनी नहीं करवा सकती। पहले ये कंपनियां, जो कोई भी आरामको के कॉन्ट्रैक्टर्स है वही आपका वर्क परमिट रिसीवर में एग्जाम करवा सकते हैं, चाहे आज़ाद वीजे वाले हो चाहे कंपनीज में आने वाले, बोथ के लिए कंडीशन सेम है। सेकंड चीज आती है, एग्जाम से पहले आपको अप्रूवल चाहिए, थर्ड पार्टी अप्रूवल चाहिए। आपको आरामको अप्रूव्ड सेंटर से थर्ड पार्टी अप्रूवल करवाना है। वहीं पे आपका 3 दिन का ट्रेनिंग रहेगा। वहाँ पे आपको बताया जाएगा आरामको के रिसीवर के बारे में, पढ़ाया जाएगा, 3 दिन का एग्जाम रहेगा। उन 3 सब्जेक्ट्स में आपको 80% पासिंग मार्क्स चाहिए। एक भी सब्जेक्ट में अगर आपको पासिंग मार्क्स बिलो 80% आते हैं तो आप वहाँ पे फेल हो जाते हैं। रीशेड्यूल के लिए आपका फिर से आपको एग्जाम देके वहाँ पे पास होना है। जैसे ही आप वहाँ पे पास हो जाते हैं, आपका आएगा थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। जब आपका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन आ जाएगा तो आपका जो है कंपनी जो है वो सर्टिफिकेट्स सब कुछ लेके आरामको में शेड्यूल डलवाएगी। इसके लिए आपका महीना जा सकता है, 2 महीने भी लगते हैं, 3 महीने के भी लगते हैं। शेड्यूल के ऊपर डिपेंड है, जिस जिस कंपनी के पास शेड्यूल्स अवेलेबल है वो जल्दी से एग्जाम करवा सकते हैं। आज़ाद वीजे वालों के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड पार्टी तो वो बाहर से कैसे भी करके करवा लेते हैं, मगर आरामको में शेड्यूल डलवाने के लिए उनके लिए दिक्कत आ जाती है, कॉस्टिंग भी हाई हो जाती है। जो कोई भी बंदे आते हैं उनका थर्ड पार्टी का एग्जाम्स हो गया और फिर आरामको में एग्जाम्स हो गया, वो कंपनी करवाती है। आज़ाद वीजे में जो कोई भी बंदे आते हैं उनको खुद से कॉस्ट बियर करना भी, थर्ड पार्टी का उनका चला जाता है 1000 से 1500 रियाल तक थर्ड पार्टी में चला जाता है, प्लस थ्री डेज का ट्रेनिंग रहेगा, ट्रैवल एक्सपेंस हो जाएगा, वीजा एक्सपेंस उनका खुद का रहेगा। फिर फेल होने के बाद में इसका अलग चार्ज रहेगा, आपको फिर से रीशेड्यूल करवाना पड़ेगा। मतलब 80% आपको फिर से उसी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं उसका ही रीशेड्यूल हो जाएगा। आपको 80% मार्क्स लेके आके पास होना है। सेम रहेगा कंपनीज के लिए, जो भी कंपनी के बंदे जो कोई भी फेल होंगे थर्ड पार्टी में उनका भी सेम वैसे रहेगा। जिसमें आपको बताया जाएगा रिसीवर के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे एग्जाम्स रहेगा, वहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाएगा। जैसे आप थर्ड पार्टी एग्जाम पास करते हैं, कंपनीज वाले बंदे या हो या फिर आज़ाद वीजे वाले बंदे हो, बाद में जो है ये सभी डॉक्यूमेंटेशन लेके आरामको में शेड्यूल करवाना होता है। शेड्यूल यानी एग्जाम की एक डेट लेनी होती है। अब जो कोई भी आज़ाद वीजे वाले बंदे होते हैं उन लोगों को कॉस्ट चली जाती है, किसी का 20,000 रियाल्स, 25,000 रियाल्स। जो कोई भी कंपनी के बंदे रहते हैं वो इजीली, जो कंपनी कॉन्टेक्ट करके वो शेड्यूल इजीली करवा लेती है। अब आपको आराम को एग्जाम में किस तरह से पास करना है ये मैं आपको बताऊं। जो कोई भी क्वेश्चन आंसर्स आपको थर्ड पार्टी में प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको उससे सही से पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद में आपको पास होना है। पास होना है मतलब जो कुछ भी वहां पे फिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैनिपुलेट करके आरामको में
उसी का एक अपडेटेड वर्जन में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पास होना है। पास होने के बाद में आपका अप्रूवल आ जाएगा। अप्रूवल आने के बाद में जो कोई भी बंदे रहते हैं वो कंपनीज के लिए काम करते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी का कोई ऑयल एंड गैस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर आरामको में कहीं पे भी काम करना है तो वर्क परमिट रिसीवर का होना लाजमी है। जैसे ही बिना रिसीवर के इधर काम नहीं हो, रिसीवर का कार्ड आने के बाद में जो कोई भी कंपनी इसके लिए कार्ड बनवाता है वो कंपनी का काम करता है, और जो कोई भी आज़ाद विजय में आके खुद का कार्ड बनवाता है वो एज ए रेंटल सप्लायर की डिमांड पे कंपनी, जो कोई भी छोटी मोटी कंपनी है जिसके पास रिसीवर अवेलेबल है वो उनको रेंटल पे हायर कर लेता है। उनकी सैलरी भी अच्छी होती है, पर आवर के हिसाब से उनको पे दिया जाता है। भाई ये कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी में पास होने के बाद में इसका वैलिडिटी रहेगा 2 इयर्स का। अब फ्रेशर्स जो कोई भी आएंगे उनको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जैसे कि इश्यूअर से किस तरह से डील करना है, किस तरह से पास होना है। ये कार्ड आते आते बंदा धीरे धीरे करके सब कुछ सीख जाता है। अब इसके बाद में क्या प्रोसेस है, इसमें जो कोई भी फ्रेशर्स बंदे आते हैं उनका क्या फ्यूचर्स है। जाहिर सी बात है, जो कोई भी आज़ाद वीजे में आ रहे हैं या फिर खुद के वीजे में आ रहे हैं, या फिर उनको सही से गाइडेंस देने वाले अवेलेबल है, वो टीचिंग्स करवाने वाले अवेलेबल है, जॉब जॉब फाइंड आउट करने वाले अवेलेबल है। मगर जो कोई भी बंदे नए नए बंदे आते हैं, कम सैलरीज पर बंदे आते हैं, उनका फ्यूचर कैसा है। वर्क परमिट रिसीवर की सैलरी जो कंपनीज में होती है एज ए फ्रेशर रहेगी 1500 से 2000 तक, इनको ये अच्छा खासा पे मिल जाता है। बाद में जो है इनका इंक्रीमेंट होना चालू हो जाता है, जैसे जैसे जो कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, परमिट लेना देना चालू करते हैं। बाद में 2 इयर्स के बाद में जैसे कंपनी उनकी सैलरी बढ़वाती है, या फिर कंपनी चेंज करवाने के बाद में अच्छा खासा उनको पे मिलता है। रिसीवर में सब में इम्पोर्टेंट है इंग्लिश। इसके अलावा आपको किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश सही से आती है, सही से पढ़ना लिखना जानता है बंदा, अच्छा बिहेवियर है, जॉब के रिलेटेड सेफ्टी के रिलेटेड अगर उसका अच्छा मेंटेलिटी है, वो फाइंड आउट कर सकता है मेरी साइड्स पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या नहीं है, ये बंदा रिसीवर हो जाता है।